आज के क्लास में हम लोग आते हैं क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर 1 पे। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके लिए हमने एनसीईआरटी बुक को आधार लिया है, जिससे आपको पूरे इंडिया के किसी भी बोर्ड के सिलेबस इसी पे आधारित है। सबसे पहले हम यह समझें कि कोशिका तो बहुत छोटी होती है और जीव का सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा पार्ट। तो कोशिका तो नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो फिर कोशिका के बारे में इतने पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को हम लोग कैसे जानें? ठीक है, कोशिका के पार्ट्स को जानने में हम लोगों की क्या भूमिका हुई? कोशिका के पार्ट्स को जानने में, तो कोशिका को पार्ट्स के जानने में सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप आया। यदि माइक्रोस्कोप नहीं आता तो फिर कोशिका के बारे में हम लोग इतना नहीं समझते। तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से वृक्ष की छाल से प्राप्त कोशिका को देखा और उसका नाम कोशिका कहा। तो ये कोशिका जो शब्द है, वो इसका प्रतिपादन किसने किया, किसने नाम का नामकरण दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का जो लैटिन शब्द है सेल, अब इंग्लिश शब्द पे आइए सेल। तो सेल एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, तो आप यह समझेंगे कि यह हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया गया। अब आते हैं कि सजीव किससे बने होते हैं। तो सजीव किससे बने होते हैं? निश्चित तौर पे कोशिका से बने होते हैं। अब कोशिका को देखने के लिए आप भी चाहें, यदि माइक्रोस्कोप आपके पास हो, तो इन माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ हम लोग समझ लें। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ से देखा जाता है, इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहाँ एक लेंस होता है और एक लेंस यहाँ होता है। यहाँ 3 लेंस होते हैं। यहाँ 2 लेंस आपको दिख रहा है, एक लेंस इधर भी होता है, 3 लेंस होते हैं। एक लेंस में आई, जो एक इसको कहते हैं आई पीस, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट के पास यही लेंस लगता है। इसमें जो एक लेंस है वो बिना स्लाइड पे, जो है बिना कवर स्लिप डाले देखा जाता है, और उस लेंस से देखने के लिए उसमें सैडलवुड वाइल डाला जाता है। और बाकी जो होता है, इस दोनों का पावर कम होता है, 10x और 40x होता है। इसको 10 गुना किया जा सकता है, यहाँ 40 गुना किया जा सकता है। और ऊपर में 10 या 20x होते हैं, यानी यहाँ 100 गुना, और 10x करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा, 10x 40x करेंगे तो 400 गुना, यानी वस्तु का जो साइज है उससे 400 गुना बढ़ा है। ये जो होते हैं, इसके जरिए हम इस लेंस को नीचे ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड रखे जाते हैं, स्लाइड के साथ यहाँ क्लिप लगे होते हैं। ठीक है, जो स्लाइड को जकड़ के रखे, स्लाइड इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का आधार है। यहाँ जो है वो दर्पण लगा होता है, परावर्तक दर्पण होते हैं। यहाँ से हम लाइट को इस पर फोकस करते हैं, उसको हिलाएंगे तो यहाँ जब लाइट आना शुरू हो जाएगा तब उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके जरिए हम इसको नीचे तक ला सकते हैं, एडजस्ट करते हैं। जो फोकस आ जाता है तब इसको हम पीछे डालना बंद कर दें। क्लियर हो गया? इसमें आप चाहें तो आप भी स्लाइड से देख सकते हैं कि प्याज के टुकड़ा को छिलका बना करके, कवर स्लिप और पतला छिलका लेकर के उसको सेफ्रॉनिन डाल करके, ताकि थोड़ा सा रंगीन आ जाए, और उसको कवर स्लिप से ढक दीजिए। माइक्रोस्कोप से देखिएगा, फोकस करने आ जाएगा। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा उसके साथ। तो इस तरह से ये जो प्याज की जो झिल्ली की कोशिकाएं हैं वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जो है हम लोग कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिका के बारे में थोड़ा यह समझ लिए कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। कब लगाया? 1665 में। ठीक है, और कैसे देखा? तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अनगढ़ मीन्स ऐसा जो सूक्ष्मदर्शी आप देख रहे हैं,
ये सूक्ष्मदर्शी उस वक्त नहीं था, अपने ढंग से सूक्ष्मदर्शी बना करके दिए थे। ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था वो मृत कोशिका था, और ल्यूवेनहुक ने जो कोशिका देखा वो जीवित कोशिका था। तो तालाब से वो कोशिका को, जीवित कोशिका को लिया और उससे जो है कोशिका का पता लगाया था। किसने? ल्यूवेनहुक ने। कब? 1674 ईस्वी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। यानी आप अभी जिस दुनिया में हैं, जो विज्ञान को जान रहे हैं, समझिए कि 1821 से पहले लोग कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं। तो 1821 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कौन? किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए आपका कितने सारे क्वेश्चन बन गए। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 में। ठीक है। जीवित कोशिका को पहले किसने देखा? ल्यूवेन हुक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक नहीं होगा। जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेन हुक ने देखा। कब देखा? 1674 में। ठीक है। उसके बाद है कि कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया? 1821 में। अब ई पुरकिंजे साहब क्या किए कि इसमें जो दैविक पदार्थ जीव द्रव्य है, उसका में जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं इसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो यह जीव द्रव्य का पता किसने लगाया? ई पुरकिंजे। देखिए पता तो लगा लिया होगा। कौन? ल्यूवेन हुक या रॉबर्ट ब्राउन भी जब केंद्रक देखा होगा तो लगा लिया होगा, लेकिन उसका नाम जीवद्रव्य ही होगा, प्रोटोप्लाज्म ही होगा। ये नामकरण किसने किया? यही पुरकिंजे ने। ठीक है। अब समझ में आ गया, पूरा याद हो गया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? ल्यूवेन हुक ने। वो रॉबर्ट हुक था, ये ल्यूवेन हुक था। कब खोजा कोशिका? 1665 में। ल्यूवेन हुक कब देखा? 1674 में। ठीक है। केंद्रक का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। कब लगाया? तो 1821 में लगाया। ठीक है। और जीवद्रव्य का नाम किसने दिया? तो ई पुरकिंजे ने दिया। कब दिया? तो 1839 में दिया। अब आइए, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडेन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एम स्लीडेन और टी स्वान, थियोडोर स्वान होता है। तो 1838 में एम स्लाइडेन ने और 1839 में थियोडोर स्वान ने, जिसको टी स्वान आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, उसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, कोशिका के सिद्धांत पर इसके बारे में आगे चर्चा। अब क्या सिद्धांत है हल्का कुछ समझ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, तो वे जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई है। और जो भी जीवित पदार्थ हैं वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। ये इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने दिया? तो एम स्लेडन ने और थियोडोर स्वान ने दिया। कौन सा? 1838 में और 1839। विर्चाउ ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और वो बताए कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। यानी पूर्व की कोशिका से नई कोशिका बनते हैं। ये किसने दिया? विर्चाउ ने दिया। और इसी से कोशिका विभाजन के भी सिद्धांत का प्रतिपादन का मार्ग प्रशस्त होता है। क्लियर हो गया? 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो। ठीक है।
क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई? 1940 में, यानी हमारी आजादी से 60 साल पहले। तो इस तरह से कोशिका के बारे में पूरा हिस्ट्री आपको पता हो गया कि कोशिका, और इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका पहले किसने देखा? तो ल्यूवेन हुक ने। केंद्रक सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट यंग ने। जीवद्रव्य का नामकरण सबसे पहले किसने किया? जेई फुलकिंजे ने। ठीक है। उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एम स्लीडेन और थियोडोर स्वान ने। ठीक है। और सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सभी जीवित जो पदार्थ हैं या जीवित जीव हैं उन कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। और जीवन की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका है। उसका डेफिनेशन भी आप देते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन बताया? तो चाउ ने। ठीक है। और कोशिका सिद्धांत के बारे में यह बताया, वो सिद्धांत तो प्रतिपादन उन्हीं का था। कौन? एम स्लीडन और थियोडोर स्वान। लेकिन कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया कि जो भी नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पहले वाली पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई? 1940 में। ठीक है। अब कोशिका जो जीव होते हैं, वह जीव के आधार पर हम कोशिका के आधार पर जीव को भी बांटते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा बॉडी एक ही कोशिका का बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं आपको कि इनमें से कौन एक कोशिकीय है, कौन बहुकोशिकीय है? आप बहुकोशिकीय तो सभी हैं, जिसको आप जो भी बड़ा जीव देखते हैं, जो जीव आप देख पा रहे हैं वो सब बहुकोशिकीय है। ठीक है। जैसे अमीबा को नहीं देख पाते हैं, पैरामीशियम को नहीं देख पाते हैं, बैक्टीरिया को आप नहीं देख पाते हैं, क्लेमाइडोमोनास को आप नहीं देख पाते हैं, वो सभी क्या है? एक कोशिकीय है, इसलिए आप नहीं देख पाते। सभी बहुकोशिकीय को भी आप नहीं देख सकते। कोशिका तो बहुत छोटा है, 2, 3, 10, 20 कोशिकाएं अगर मिल गई उसको आप थोड़े देख पाएंगे। लेकिन आप यह समझिए कि जो भी अगर एग्जाम्पल में आपको जिसको आप देख पा रहे हैं नंगी आंखों से, वे एक कोशिकीय नहीं हुए, बहुत तो मूल कांडा है कुछ विकल्प को छोड़। ठीक है। कोशिकाएं भिन्न भिन्न तरह की होती है, एक जैसी कोशिका होती नहीं है। अब जैसे देखिए, रुधिर की कोशिका ऐसी होती है, बताएंगे डिटेल में फिर आगे की वीडियो में जब बायोलॉजी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये रुधिर है 3 तरह का रुधिर। ब्लड जो है, ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड जो सेल्स है उसका वो उसमें केंद्रक नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में श्वेत रक्त कण उसमें केंद्रक होता है, निश्चित तौर पर आकार में अंतर आ जाएगा। हमारी जो है तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी होती है, ऐसे ऐसे तंतु निकले होते हैं उसमें, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम बने होने करता है। शुक्राणु की कोशिका ऐसी होती है, अस्थि कोशिका ऐसी होती है ना, वसा कोशिका ऐसी होती है, यानी एपिथेलियम कोशिका कई तरह की होती है। तो इस तरह से जो है कोशिका का एक निश्चित आकार नहीं होता है। विभिन्न अंगों में विभिन्न तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, विभिन्न जीवों में विभिन्न तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। पादप और जंतु में मौजूद कोशिकाओं में भी अंतर है। ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं कि कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ मौजूद है उसको क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है। अब कोशिका के बारे में हम लोग विलियन को समझ ले उससे पहले कोशिका को जाने कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली में क्या फर्क है? कोशिका की जो बाहरी झिल्ली है यह
कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली दो तरह का हो गया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। सॉरी, पादप कोशिका में दो तरह का हो गया, कोशिका भित्ति और कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली। और जंतु कोशिका में सिर्फ एक हो गया, प्लाज्मा झिल्ली। अब ये जानते हैं कि समपरासारी विलयन किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए, समपरासारी हुआ कि बाहर और भीतर दोनों में अगर सांद्रता विलयन की समान हो उसको कहते हैं समपरासारी। यदि अधिक हो तो अति परासारी, कम हो तो अल्प परासारी। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सम मीन्स बराबर, अति मीन्स अधिक, अल्प मीन्स कम। ऐसे अगर शब्द आएंगे जिसपे आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, और ऐसे विलयन को अति परासरणी दाब कहते हैं। अब इसका सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सोयाबीन, जो एक सोयाबीन को चंक आता है, सोयाबीन जो आप मटर की तरह जो होता है, वही शुद्ध सोयाबीन वही होता है दलहन का सोयाबीन। और एक सोयाबीन आप देखते हैं कि जो बाजार में बिकता है सोयाबीन, बड़ा बड़ा साइज होता है, गोल होता है, वो बनाए जाते हैं। सोया चंक्स का भी यूज किया जाता है, उसमें वो बनाए जाते हैं। तो वो सोयाबीन जो बनाया जाता है, सोयाबीन को पानी में डाल दिए तो फूल जाता है। और पानी में फूला हुआ सोयाबीन को आप फिर सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल दे रहे, थोड़ा सा उससे फूल जाता है। क्या हो गया, तो पानी में, सोयाबीन में पानी की का जो सांद्रता है वो ज्यादा हो गया, और इसमें जो है कम हो गया सांद्रता। तो ये विलयन ज्यादा सांद्र हो गया। कौन, बाहर वाला विलयन ज्यादा सांद्र हो गया क्योंकि इसमें नमक है, मसाला है, ज्यादा गाढ़ा हो गया। तो कम गाढ़ा से अधिक गाढ़ा में आ गया, सोयाबीन सूख जाता है। ये जो दाब लगा उस दाब को कहते हैं अति परासरणी दाब, और इसे विलयन को कहते हैं अति परासरणी दाब विलयन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये समझ गए। अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर और इसके सभी कोशिकांगों को अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखें।